हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 94th वर्स से आज देखेंगे। देखिए, कैटव शब्द की व्याख्या चल रही है। लास्ट वर्स में हमने देखा था श्रील वैष्णवनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने प्र शब्द की व्याख्या की। प्र शब्देन मोक्षाभिसंधिर अपि निरस्तः इति। प्र शब्द ने, जो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक हमने देखा, इसमें जो यहाँ पर वर्ड है प्र ओजित, ओजित मतलब कि अच्छे से साफ कर दिया। क्या? कैटव, जो भी चीटिंग बाजी है उन सभी को अच्छे से साफ कर दिया। और प्र यानी कि बहुत अच्छे से साफ कर दिया। और प्र शब्द का यहाँ अर्थ क्या है? मोक्ष की इच्छा को भी निरस्त कर दिया। मोक्ष की इच्छा भी साफ कर दी गई है। श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप भगवान का भजन करिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। हर जगह बस यही मेंशन है दैट यू सर्व कृष्णा, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम लौटने के लिए। और इन सभी चीज़ों में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। प्लीज सिंग। कृष्ण भक्तिर्बाधक यत शुभाशुभ कर्मा सेह एक जीवेर अज्ञान तमो धर्मी। कृष्ण भक्तिर्बाधक यत शुभाशुभ कर्मा, इसका मतलब क्या है कि कृष्ण भक्ति में जो भी बाधक शुभ अशुभ कर्मा, शुभ और अशुभ कर्म है, सेह एक जीवेर अज्ञान तमो धर्मी, वही जीव का अज्ञान तमो धर्म है। तमो मतलब कि अंधकारी होता है, तामसिक, इग्नोरेंट। अब यहाँ पर देखिए, ये बात तो समझ आ रही है कि अशुभ कर्म यानी कि पाप करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन शुभ कर्म, शुभ कर्म भी जीव के लिए अज्ञान कहा जा रहा है। अशुभ तो भाई समझा जाता है कि मांसाहार नहीं करना है और मदिरा पान नहीं करना है और जुआ नहीं खेलना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, तो ठीक है। अशुभ तो हमें समझ आता है कि हमें अशुभ नहीं करना, लेकिन शुभ कर्म ये भी भक्ति में बाधक है। जी हाँ, देखिए, जो भक्त है वो ना तो शुभ कर्म करने में कोई दिलचस्पी है उसकी, ना अशुभ। अशुभ की तो है ही नहीं, शुभ कर्म की भी क्यों नहीं है? क्योंकि जो शुभ कर्म है वह भी व्यक्ति का इस भौतिक जगत में जन्म लेने का कारण बनता है। आप सोचिए, जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा वो भी शुभ कर्म करता हुआ दिखता ही है, खूब दान पुण्य कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। वहाँ पर उसकी इच्छा है कि भाई मैं पुण्य अभी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, मैं दान धर्म कर रहा हूँ, तो आगे मेरा जीवन बहुत अच्छा हो। इसके अलावा एक और बात क्या बताई जाती है, आप देखेंगे जो लोग इस तरह से पुण्य आत्मा, मतलब सो कॉल्ड पुण्य आत्मा, जो बहुत मतलब सात्विक जीवन जी रहे हैं, अच्छी हैबिट्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी आपको भगवान का भजन करते हुए नहीं दिखेंगे। और अगर आप उनको बताएंगे भी कि भाई भगवान की भक्ति करना चाहिए, नाम जप करिए, तो दे विल बी लाइक, अरे हम तो ऑलरेडी इतने धार्मिक हैं। आप जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, देखो वो व्यक्ति वहाँ पर, वो देखो बीड़ी पी रहा है, उसको जाकर बताओ। मतलब वो समझते हैं कि हम तो ऑलरेडी ही पूर्ण हैं, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए, ये शुभ कर्म भी उसका अज्ञान का कारण बना कि नहीं? वो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे लोग होते हैं। अब हमारे पड़ोस वाले सुनेंगे तो नहीं इसको, ब्राह्मण रहते हैं वो, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, तो उनको मैंने बताया था, उनकी बहुत मतलब इच्छा थी मुझसे बात करने की कि कुछ आध्यात्मिक बात करें, और कभी भी वो मुझे दिख जाते हैं, मतलब मैं उनको दिख जाती हूँ, तो वो हर वक्त कुछ आध्यात्मिक बात करना चाहते हैं, पर बस बातें जो होती है वही, ऐसे नहीं भगवान की कथा वो सुनना चाहते हैं, या नाम जप। उनको मैंने कहा कि आप नाम जप करिए, उन्होंने मुझसे माला तक ले ली,
पर उन्होंने एक महामंत्र भी उस पर नहीं जपा। और मुझे अभी तक याद है जब मेरी पहली बार उनसे बात हुई थी, मतलब पहली बार अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो उन्होंने इतना गर्व से कहा था, भाई देखो हम ब्राह्मण हैं, हमें तो पता ही है कि हाँ ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, और मैं तो करता भी हूँ, मेरा ब्राह्मण है हम आफ्टर ऑल। मुझे अभी तक याद है ये बात। तो इस तरह का व्यक्ति को ये उसका तम ही तो है, वो इस तरह से सोच रहा है कि हम तो ब्राह्मण हैं, पर वो ब्राह्मण होके भी ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं, इसमें संदेह है। चलो मांस वगैरह नहीं खाते हो, अनियन गार्लिक तो पक्का खाते हैं। एनीवेज मैं उनकी कुछ यहाँ पर निंदा या चुगली नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर समझाया जाता है कि कैसे शुभ कर्म व्यक्ति का अज्ञान का कारण बनता है, तम का कारण बनता है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण भक्ति में जो भी बाधक शुभ और अशुभ कर्म है वही जीव का अज्ञान तमोधर्म है। आगे देखिए, जहार प्रसादे तमोहय नाश, तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश। जहार प्रसादे एई तमोहय नाश, जिनके प्रसाद से, जहार यानी कि जिनके प्रसाद से तमोहय नाश, तमोगुण नाश होता है या तम का नाश होगा ऐसा कहा जाए। तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश। तो देखिए तमोनाश मतलब इस तरह से जो तम है व्यक्ति का वह नाश होगा और तत्व का प्रकाश होगा। यहाँ पर जिनके का मतलब है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से जिनका जो तम है वह नष्ट होगा और जो तत्व है वह प्रकाशित होगा। देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं। तम का मतलब अभी हमने पिछले वाले वर्ष में देखा कि भक्तों को ना तो शुभ कर्म करने में रुचि है ना अशुभ कर्म करने में। भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति ही करना चाहता है और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। कभी भी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति के अलावा मैं कुछ ये पाठ पूजा कर लूँ तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी या मैं और कुछ प्रगति कर लूँगा अपने आध्यात्मिक जीवन में। अगर ऐसा कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं हरे कृष्णा जप कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति भी कर रहा हूँ और इसके अलावा भी कुछ और मैं करता हूँ जिससे मैं और प्रोग्रेस करूँ, हो सकता है बाहर से देखा जाए उसकी मंशा बहुत अच्छी है कि भाई अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, लेकिन भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ अगर वह किसी और पूजा पाठ को सोच रहा है तो ये वास्तव में भक्ति के प्रति अपराध है। भाई भगवान की भक्ति ही अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण है, स्वतंत्र है। जितनी भी आप प्रगति करना चाहते हैं भगवान की भक्ति एक्स्ट्रा करिए। और दूसरी तरफ अगर ये भी सोच रहा है व्यक्ति कि अरे अगर मैं ये पूजा पाठ नहीं करूँगा भगवान की भक्ति के अलावा जो भक्ति से पहले मैं करते आ रहा था तो मुझे पाप लग जाएगा, तो ये भी भक्ति के प्रति अपराध है। भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, ऑल पोटेंट। भक्ति आपको बढ़ानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से ही बढ़ेगी, कोई दूसरा और कुछ प्रोसेस है नहीं। अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भक्ति करने वाले की बाकी दूसरी जो ड्यूटीज़ है वो भगवान ही पूरा कर देते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
समझ रहे इस बात को? भगवान कृष्ण की भक्ति मैं कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अनादर कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल दिया ही जाता है, आप सब जानते हैं कि अगर पेड़ों की जड़ में पानी डाला जा रहा है तो क्या हम अलग से पत्ते को पानी डालेंगे? देते हैं आज तक आप कभी अलग से पत्ते को भी, एक एक पत्ती को पानी डाल रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता है। और ये बात स्वयं यमराज जी भी आगे बताएंगे श्रीमद् भागवतम में जब हम पढ़ेंगे कि लोगों की बुद्धि जड़ हो गई है, इस वजह से वे भगवान के नाम की, भगवान की भक्ति की महिमा को नहीं समझ पाते हैं, विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, बुद्धि में उनके बल पड़ गया है उसके कारण। तो ये सारी बातें चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही समझ में आती है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिलती है? हरे कृष्णा महामंत्र के जप के द्वारा। इट्स जस्ट दैट इजी। भगवान का नाम जप करिए, उनके विषय में श्रवण करिए नियमित रूप से, तो अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा कि किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे देखिए, तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश, उसके हृदय से तमो गुण का नाश करके तत्व का प्रकाश करते हैं। और वह तत्व क्या है? तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूपा। तत्व वस्तु कृष्ण, तत्व वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, प्रेम रूपा, प्रेम भक्ति, यह है तत्व। बार बार इस बात को समझिए, भगवान को प्राप्त करना या भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, उसमें कुछ भी भेद नहीं है, यह ही तत्व है। नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूपा, और नाम संकीर्तन जो आनंद स्वरूप है। तो भगवान की जो प्रेम रूप भक्ति है, प्रेमा भक्ति, वह इस संकीर्तन के द्वारा प्राप्त होती है, जो कि आनंद स्वरूप है। यानी कि भगवान की भक्ति का आनंद ही, स्वरूप ही आनंदमय है। देखिए, प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बता रहे थे, सच में बहुत ही एनकरेजिंग था वो, कि जो युग धर्म है वह है हरिनाम संकीर्तन। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जप कराइए, भगवान के संकीर्तन में लोगों को शामिल करिए। तो देखिए, आप खुद भी क्या कर सकते हैं, आप अपने माता जी या जो भी भक्त हैं, अपने घर में आप हर हफ्ते एक प्रोग्राम रख सकते हैं छोटा सा। उसमें आप भगवान के जो भी कीर्तन है, हरे कृष्णा कीर्तन, अगर आपको खुद को भी कुछ आप गा नहीं सकते, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने नहीं आते, तो आप कीर्तन लगा सकते हैं। अपने जो भी स्पीकर वगैरह तो सबके पास होता ही है, और आप इस तरह से हफ्ते में या महीने में एक बार अपने आस पड़ोस के लोगों को बुला सकते हैं। माता जी अपने आस पड़ोस की माता जी को बुला सकती है, आराम से। करती नहीं है, आपको आप देखेंगे करते ही रहते हैं, कॉलोनी में क्या क्या फंक्शन करते रहते हैं, छोटे मोटे भी। और माता जी की तो वैसे भी थोड़ी आध्यात्मिकता में रुचि होती है, तो आप इस तरह से अपने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें आप माता जी को बुला सकते हैं सबको। मैं एक आइडिया दे रही हूँ। और आप चाहे तो छोटा सा कुछ प्रसादम भी उस समय रख सकते हैं, थोड़ा प्रसादम भी आपने बाद में बांट दिया। एनीवेज, तो प्रभुपाद जी ये बता रहे थे कि इस तरह से संकीर्तन में लोगों को शामिल करना और उनको प्रसाद खिलाना, ये दो चीज़ें मेन है। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या कर रहे थे। वे लोगों को संकीर्तन में सम्मिलित करते थे। दे इनवाइट पीपल इन संकीर्तन, और उनको प्रसाद देते थे। महाप्रभु सबको बहुत फिलॉसफीज नहीं बता रहे थे, स्वयं प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे थे दैट ही वॉज नॉट टेलिंग फिलॉसफी।
मच फिलॉसफी टू एवरीवन। तो आप इस तरह से लोगों को संकीर्तन में इनवाइट कर सकते हैं और आप उनको प्रसादम के लिए भी बोल सकते हैं। अगर वो फिलॉसफी भी थोड़ा सुने तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से कीर्तन और प्रसादम। तभी आप देखेंगे इस तरह से काफ़ी सारे, एटलीस्ट परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की मैं बात करूँ तो बहुत सारे महाराज रिट्रीट्स करते हैं। तो उसमें कीर्तन मेन होता है, कीर्तन ही कीर्तन करते रहते हैं, घंटों घंटों का कीर्तन होता है। और उसमें मतलब सभी लोग इस तरह से कीर्तन में शामिल होते हैं। ये जो वाइब्रेशन है हरि नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो ये कीर्तन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए लोगों को संकीर्तन यज्ञ में शामिल करना चाहिए। और आप देखेंगे संकीर्तन से लोग खुश भी हो जाते हैं, और इस संकीर्तन के द्वारा ही व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये युग धर्म, इस कलयुग का युग धर्म ही है हरि नाम संकीर्तन। तो ये बात आप समझ रहे, कृष्ण की भक्ति के द्वारा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होना या कृष्ण प्राप्त होना, इसमें कोई भेद नहीं है। और आप कुछ भी कर रहे हो, पर कम से कम ये बात तो क्लियर है ना कि भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। और किसको मालूम है ये बात? सामान्यतः अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बहुत बहुत ऐसे योगी हैं, साधु हैं जो खूब तपस्याएं कर रहे हैं, और वे ये जान रहे हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इससे मुक्ति पाना, मोक्ष पाना जीवन का उद्देश्य है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वास्तव में ये बात जानते हैं कि, और आपको बताएंगे कि कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, लक्ष्य है। सामान्य लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो जो अपना काम कर रहे हैं बस उसी के बारे में बताते हुए दिखेंगे। ये जॉब मिल रहा है, वो फैक्ट्री खुल रही है, बस हमारा तो यही उद्देश्य है। या क्या बताया था उन्होंने, बर्ड, फैल्कॉन बर्ड कुछ इन्वेंट करना है ताकि वो उड़ सके, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और कोई भी नहीं बताएगा कि वैकुंठ जाना उद्देश्य है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस श्लोक से क्या पता लग रहा है, अंधकार नष्ट हुआ कि नहीं। इसको एक और एग्जांपल से समझते फिर हम रुकेंगे। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि रात के टाइम, एक्चुअली यहाँ पर तो परसों ही ऐसा हुआ था, रात के समय बिल्कुल मतलब लाइट्स चली गई और बिल्कुल घोर अंधकार, जिसमें पता भी नहीं चल रहा, कोई सी भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ना पता चल रहा है कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। इस तरह का हुआ है कभी? ऐसी स्थिति है वास्तव में कलयुग की। मुझे याद है एक बार, बहुत पहले की बात है, मैं पहले कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके सोती थी, बिल्कुल अंधेरा, अब तो फिर भी थोड़ी सी लाइट जला लेती हूँ। तो रात को जब मुझे उठना होता था पानी वगैरह पीने के लिए, तो बिल्कुल आंखें खोलने के बाद कुछ भी नहीं दिखता था, एकदम ब्लैंक, सब कुछ ब्लैक। ये भी नहीं पता चल रहा कौन सी दीवार कहाँ है, मैं बेड पर हूँ कि ज़मीन पर हूँ। मुझे अभी तक याद है एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा। उसके बाद से मैं हमेशा लाइट थोड़ा जलाकर सोती हूँ। पर हाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा, स्विच कहाँ पर है, स्विच ढूंढे, लाइट जलाए, कुछ भी नहीं दिख रहा, मोबाइल कहाँ पड़ा है, पानी कहाँ है। तो इस तरह का अंधकार जिसमें कुछ नहीं पता कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ये है कलयुग की स्थिति। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सूर्य चंद्रमा की तरह इस अंधकार को नष्ट करने आए हैं। देखिए, जो भी कृष्ण भावनामृत में आया है, थोड़ी बहुत फिलॉसफी सुना है, चाहे अब वो भक्ति भी नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो बता देंगे कि हाँ,
कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। ये महाप्रभु की अद्भुत कृपा है कि भगवान के धाम जाना है। हाँ, ये है उद्देश्य। होते हैं लोग, भले ही ऐसा कहा जाता है ना, भले ही वो खुद उस रोड पर ना चल रहे हो, लेकिन उसको पता होता है कि कौन सी रोड पकड़नी चाहिए, इस रोड पर चलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। पर इसी पर नहीं रुके रहना चाहिए, इसी पर नहीं अटके रहना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। मालूम है जब खुद को कि यहाँ इस रोड पर चलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं चल रहा है व्यक्ति, तो उसको पागल नहीं कहा जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। कृष्ण भक्ति भगवान कृष्ण तत्व है, और इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा व्यक्ति को भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है, जो आनंद स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही आनंदमय है।